सच्ची बात बता रहा हूं, मेधावटी। और मेधावटी से पूरी दुनिया में कोई एलोपैथी के पास दवाई नहीं कि दिमाग बढ़ा दे। ये इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, उसके प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल तो उन्हीं के हैं, बनाए हुए अंग्रेजों के ही, हमने उन्हीं के हथियारों से उन्हीं पर वार किया है। तो चूहों को हमने मेधावटी खिलाई तो चूहों का दिमाग ही तेज हो गया। सच्ची बात है, चूहों का दिमाग तेज हो गया। अब बताओ, मेधावटी खा के, आप में भी जिनकी थोड़ी माड़ी है ना बुद्धि, खा लेना मेधावटी, ठाड़ी हो जाएगी एकदम। हाँ। एक से पूछा अकल बड़ी की भैंस, बोले जी भैंस बड़ी होती है, अकल तो छोटी सी होती है इधर। तो जिनकी भैंस बड़ी है तो मेधावटी बना दी हमने। सच्ची बता रहा हूं आपको, अभी तो पूरी दुनिया में 3 बीमारियां सबसे ज्यादा हैं, वात, पित्त और कफ। कफ रोगों के लिए तो स्वासारी ने कमाल कर दिया, और अभी स्वासारी गोल्ड भी लेकर के आ रहे हैं। जिनको एक्यूट होता है ना, एक कदम ही नहीं चला जाता। आचार्य जी सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, वो ले रहे हैं स्वासारी को, थोड़ा हमने एडवांस कर दिया, उसमें वो स्वर्ण वसंत मालती और मिला दिया। 3 दिन के अंदर लोगों के 25 से 50 तक डेली, जो 25 से 50 यूनिट जो ले रहे थे स्टीराइड की, 25 से 50 मिलीग्राम, वो खत्म हो गई स्टीराइड स्वासारी से। तो पूरी दुनिया में हार्ट अटैक से भी ज्यादा श्वास रोगों से मरते हैं, और हमने श्वास रोगों की दवाई खोज ली है, स्वासारी टैबलेट, स्वासारी पाउडर, स्वासारी क्वाथ। और स्वासारी से मैंने तो एक दिन भाव पूछा, मैंने कि बाजार में कफ सिरप बेच रहे हो, कुछ ठीक नहीं होता, इसे मीठी मीठी पिलाते रहते हैं, उनमें थोड़ा नशे की और चीज मिला देते हैं, आदमी खा के सो जाता, मरे या जिए। और मैंने पूछा बाकी विदेशी तो लूटते लूटते ही हैं। मैंने एक दिन ये मैंने कहा, ये जो है ये डाबर वाले भी हनी टच बनाते हैं, 4 गुना स्वासारी से रेट है, और वही मीठी मीठी अपने, ठीक है। हमने श्वास की दवाई पूरा, एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, श्वास, कफ, नजला, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक नाइटिस, राइनाइटिस और लंग फाइब्रोसिस तक, सार्कोडाइसिस तक ठीक कर दिया है। ये भी वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। वात, इसके बाद कफ रोगों के बाद वात रोग। वात रोग तो 80 से ज्यादा प्रकार के, उसकी बहुत ब्रांचेज हैं, उसकी अलग अलग प्रकार के, उसके जब उसको आप अलग अलग शाखाओं में अलग अलग उसको बांटते हैं कि कितने प्रकार का उसका दायरा है, तो बहुत भयंकर है। तो अभी हमने पीडानिल गोल्ड बनाया, जैसे कोरोनिल बनाया ना, ऐसे क्या बनाया, वो अभी बनने से पहले उसकी इतनी डिमांड है, कम से कम इस समय पूरे देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग, जिनको लोग पता लगा वो पीडानिल गोल्ड खोजते फिर रहे। मैंने कहा भी रुक जाओ, आ जाएगी। उसमें एक दिन इसने फोन किया मेरे को, अनुराग ने, स्वामी जी। और मैंने कहा क्या हुआ? बस स्वामी जी कमाल हो गया है। मैंने कहा कोई बालक हो गया क्या घर में? तो बोले जी बालक तो बड़े बड़े हो गए। मैंने और क्या हो गया? तो इसने अपने साइंटिस्ट मित्रों को फोन किया, सबको, क्योंकि ये एक जो है सब एक पूरी इनकी लॉबी है, इनकी भी, साइंटिस्टों की भी। तो बोले कोई आज तक वर्ल्ड में ऐसा रिसर्च पेपर नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि कार्टिलेज डैमेज वे वापस आ जाए, माने घिस गए हो, ये अंदर है ना, एक तो कार्टिलेज घिस जाते हैं, फ्लूइड कम हो जाता है, हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं, बीच की गद्दी घिस जाती है जो प्रोटीन से बनी होती है, हड्डियां आपस में कीर्तन करने लगती है। तो इन्होंने पहले तो हड्डियां घिसी। हड्डियां घिसते कैसे हो चूहों की? दवाई दे करके मैंने सोचा कि अंदर तो भाई कुछ उस पर घिस नहीं सकते, चूहे की हड्डी किससे घिसेंगे? तो इन्होंने चूहों को ऐसी दवाई दी। क्या दवाई देते हो? इसी काम के लिए एक दवाई होती है ये, क्योंकि वो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी, तो इसमें भी तो करोड़ों चूहे शहीद होते हैं हर साल। हाँ, इसी काम के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो उनके गोडे घिस दिए इन्होंने, चूहों के गोडे घिस के कितने दिन में वापस ठीक हो गए? 18 दिन में घिसे हुए कार्टिलेज रिपेयर कर डाले। ये पहली बार हुआ है कार्यक्रम। तो ये धन्वंतरी जयंती पर पतंजलि योग पीठ का पूरे देश को योगदान है। हमने क्या किया है पतंजलि के चरक सुश्रुत धन्वंतरी के पोतों ने, वो बता रहा हूं। आचार्य जी बोलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड, ये चल रहा है कार्यक्रम, ये ठीक हो गया।
अब मैंने इसका वहां, और फिर हमने क्या किया, जिसको भी दर्द हो उसी को दिया। एक दिन हमारी एक बेटी वहां पढ़ती है वैदिक गुरुकुलम में, साधना, एक तो ये साधना है, प्रणाम माता जी, तो एक और उधर साधना है। तो वो भी अभी दर्शनाचार्य हो गई, पहले MA PhD LLB बहुत पढ़ लिख करके आई। एक दिन क्या हुआ, रात को सोई और सुबह एकदम पूरा तनी हुई मिली, 1 इंच इधर उधर नहीं हो सकती। मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले स्वामी जी हिल नहीं सकती। उसको 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को पीड़ा नील गोल्ड खिलाई, शाम तक कहती है तो गायब हो गया। ऐसे चमत्कार। कल ही एक योग ग्राम में एक बहन बोली थी मैं तो पूरी अकड़ गई थी पूरी, वो पीड़ा नील गोल्ड खाई 2 गोली, और 2 गोली खाते में तो दौड़ने लग गई। ये तो एलोपैथी के पेन किलर नहीं है, ये माने अंदर के सिस्टम को ठीक करता है। हम पेन के ऊपर काम करते ही नहीं है। पेन किलर क्या होते हैं? पेन को जो महसूस कराने वाले एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो पेन किलर जो लेते हैं वो पेन को दूर नहीं करते, पेन को जो पेन जिससे अनुभव में आता है उनको ब्लॉक कर देते हैं, उन एंजाइम्स को। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैराफेरल नर्वस सिस्टम उसको भी वो ब्लॉक करते हैं। चीजों को पेन करने वाले जो भी हमारे भीतर सेंसर्स लगे हुए हैं ना, उनको कहते हैं तुम आराम करो, पेन होता रहे। तो पेन किलर इज नॉट मेडिकेशन। ये ऐसा जबरदस्त हमने खोज लिया है। तो अब पूरे देश के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो उनको कहते थे स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण सन्यासी लगे, बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं की, अब सारे दुनिया के बूढ़े माँ बाप की सेवा स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण करेंगे। और बुढ़े नहीं, मैं तो योगग्राम में देख रहा था 15 सब 20 25 साल के, ज्योति से लेकर के आज एक और आई थी, सब टेढ़े मेढ़े आ रहे, सीधे होके जा रहे योग करके। और ये पीड़ा नील और उनको फिर गिलोय, चंद्रप्रभा और किसी को लाख शादी, किसी को जरूरत के अनुसार गोक्षर आदि, पुनर्नवा आदि, अश्वशिला, ये दे रहे थे। अब इसका भी एक और दूसरा तैयार कर दिया, एक तो पीड़ा नील, एक ऑर्थोग्रिड। और जबरदस्त, अब पूरी दुनिया में कोई दर्द से कहराएगा नहीं। ये काम महर्षि चरक सुश्रुत और धन्वंतरी के वंशजों ने करके दिखा दिया है। और तो बहुत जबरदस्त, प्रोस्टेट के लिए दवाई बना दी है, प्रोस्टेट के लिए दवाई बना दी है। एक ये नई श्रेणी बना दी है। जैसे पहले पतंजलि की एक औषधियों की जो शास्त्रीय दवाइयों के साथ अलग रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पहले हम दे रहे थे, मुक्तावटी, मधुनाशिनी, हृदयामृत, उसमें एक नई श्रेणी है ये, जो है बहुत लंबी चौड़ी, क्योंकि अभी बाजार में नहीं, इसमें सबके नाम नहीं बोलूँगा। अब हार्ट के भी नई औषधि बन गई है, प्रोस्टेट के लिए भी नई औषधि बन गई है, और इसी तरह से विटामिन्स के लिए भी, विटामिन्स का भी विकल्प ये अगले महीने तक पूरे देश को उपलब्ध करवा देंगे। विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, इसके सब एलोपैथी की दवाएं ठोकते थे सब मुट्ठा भर भर के। तो अब सब को कोई भी विटामिन और न्यूट्रिशंस के लिए भी एलोपैथी की तरफ ताका झाकी नहीं करनी पड़ेगी, उसके भी 100% प्राकृतिक विकल्प पतंजलि उपलब्ध करवाएगा। बहुतों को विटामिन डी की, विटामिन B12 की, आयरन की, कैल्शियम की, सबकी डेफिशिएंसीज हो रही है। ठीक है, प्राणायाम तो करवाते हैं उसके लिए, लेकिन ये भी कार्यक्रम हो रहा है। और इसी तरह से ये एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है अनुसंधान की, जिसमें ये सारी की सारी नई दवाइयाँ, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए, लिवर के लिए और थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, और हार्ट के लिए हृदयामृत के साथ साथ में अब कार्डियोग्रिड, और ये सब जो है अभी 1 महीने में तो हमने सोराइसिस अच्छा कर ही दिया है, नहीं तो पूरी वर्ल्ड में इसकी कोई दवाई नहीं है। सोराइसिस 1 महीने में, और पूज्य आचार्य जी अभी करीब 1.5 महीने के अंदर 80% सफ़ेद दाग, ये जो श्वेतघन लेप और कायाकल्प लेप, ये 2 हमने लेप लगाए और योगाभ्यास करवाया। 1.5 महीने में करीब 80% ठीक हो गए। मुझे लगता है 2 महीने से लेकर के मैक्सिमम 3 महीने लगेंगे। सफ़ेद दाग को भी हमने पूरी तरह से दाग धो दिया उसके, सफ़ेद दाग, ये बड़ी बात है। ये तो लोग कहते थे तो ठीक ही नहीं होगा, सीरियसली मैंने बुला रखे पेशेंट, अब योगग्राम में भर्ती हैं सब,
इसलिए मैं आज मेरा डेरा वहीं जमा हुआ है। हाँ, वहीं से आया था अभी सुबह करवा करके, सुबह 4 बजे लग जाते महाराज। अब आपको भी वहीं आना है। हाँ, अब महाराज जी का भी कायाकल्प करके हाँ नए महामंडलेश्वर उदय होंगे अब। ऐसे तो ये ऐसे 50 से ज्यादा नई औषधियां तैयार करने के लिए श्रद्धेय आचार्य श्री का एक बार बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। डायबिटीज के लिए भी नई औषधि तैयार हो गई है और सब अलग अलग प्रकार के ये औषधियां, नए नए अनुसंधान, नए नए काम और ये सारा अनुष्ठान। और यूरिनरी ट्रैक में यूटीआई की प्रॉब्लम और बाकी और कई तरह के बहुत भयंकर था, ये तो गोखरू से ठीक हो गया। इसलिए अभी ये भी एक ट्राइगन भी एक नया निकाल दिया हमने। नई चीज़ें चल रही हैं अभी, रोज नया नया कार्यक्रम चल रहा है और इसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ घटित हो रहा है। और मैं इस सारे पुरुषार्थ के लिए पूज्य आचार्य श्री और हमारी पीआरआई की पूरी टीम, पीआरआई की पूरी टीम किधर है भाई? इधर है। अभी सारे लोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जो आए हैं यहाँ पर उनका एक बार खड़े हो जाओ। ये बहुत बड़ा आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीछे तक है। ये तो पीआरआई तो बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई हमारी पीआरआई की टीम। तो पूरी हमारी पीआरआई की टीम अहर्निश पुरुषार्थ करते हुए नए नए अनुसंधानों को एक नए सोपान तक पहुंचा रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत अभिनंदन है साहब। और जो है आप ऐसे ही लगे रहिए और ऐसे ही करोड़ों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद मिलते रहेंगे। बैठिए आप लोग। अब देखो लोग काम तो दारू बनाने वाली फैक्ट्री में भी रिसर्च करते हैं लोग कि ज़्यादा जल्दी कैसे चढ़े। हाँ, उनके भी अनुसंधान चलते हैं। ऐसे और भी तो ड्रग वाली फैक्ट्रियों में। लेकिन वो जो भी खाएगा वो उसके दिल से दुआएं नहीं निकलती, बद दुआएं निकलती। भाई मैंने ये चक्कर में पड़ गया, अब छूटती नहीं। आज एक सुबह एक लड़का 20 साल का और बोले जी मैं कितने 10 या 12 साल से, 20 साल का सारा लड़का 10-12 साल से मैं सिगरेट पीता हूँ। मैंने फिर बाद में उससे पूछा, मैंने तुम शुरू कब किया? बोले जी 8वीं कक्षा में सिगरेट, और फिर 9वीं कक्षा में सुल्फा, 10वीं कक्षा में गांजा, और अब मेरे पास आया। बोले स्वामी जी सब कबाड़ा हो लिया, अब हार्ट ऐसे धक धक करता है। मैंने कहा किसके लिए? किसी से अफेयर तो नहीं हो गया? बोला कहाँ है अफेयर? बोले कबाड़ा हो गया। तो थोड़ा हास्यासन भी जरूरी होता है ना। तो वो छोटे छोटे बच्चे, मैंने कहा बोले जो जब से आपका प्राणायाम करना शुरू किया सुल्फा गांजा सब छूट गया, सिगरेट भी छूट गई, छूट गया। ऐसे करोड़ों लोग रोग मुक्त हो रहे हैं, व्यसन मुक्त हो रहे हैं। ये काम पतंजलि की ओर से हो रहा है। तो ये बड़ा कार्य। तो पूज्य आचार्य श्री आशीर्वाद है। उससे पहले हमारे महामंडलेश्वर जी, मैं तो अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में इन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा महाराज योग और आयुर्वेद, बाकी देखो मॉडर्न मेडिसिन भी जब आपको लाइफ थ्रेटनिंग होती है तो मदद तो करता ही है। हमारे यहाँ पर एम्स बहुत अच्छा है, डॉक्टर विकांत जी, मधुर जी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वो बिल नहीं बनाते। नहीं तो आजकल तो 20-20, 50-50 लाख का कोरोना का ही बिल बन जाता है। मैंने कहा बिल किस बात का बनते हैं? बोले बिल बनता है वो ऑक्सीजन लगाने का और बुखार के वो पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि देने का। दवाई तो है ही नहीं, बिल किस बात का? और कई बार तो 20 लाख का बिल, साथ में डेड बॉडी ले जाओ। ये है हाल। तो यह हमारे पूज्य महाराज जी विजेता बनकर के आए हैं और हमारे एकात्म हैं। ऐसे पूज्य श्रद्धेय महामंडलेश्वर हरिचित्रानंद जी महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और वो भी 2 शब्द आज आशीर्वाद के धन्वंतरी जयंती पर सबको कहते हैं। सब लोग मेरे साथ श्री सूक्त का पहला मंत्र बोलो। कई ऐसे लोग भी बैठे हैं यहाँ
महाराज जी ने कहा था वो बणिक परिवारों से भी हैं, और दुनिया में क्योंकि एक बात के लिए तो आज सारा विश्व योग ऋषि रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी को इस बात के लिए साधुवाद दे रहा है। हर घर में आज कोरोनिल है कि जिस गिलोय को कोई जानता नहीं था उसका काढ़ा साधु महात्मा भी पी रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। नहीं पीने वाले भी को भी कभी पीनी पड़ती है, लेकिन तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी महफिल के दीवाने, ये अरे जोर से बजाओ ना, कोई फीस थोड़े ले रहे हैं। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी महफिल के दीवाने, ये खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए ही नहीं जाते, शमा जलती से परवाने हटाए ही नहीं जाते। ये दीपक प्यार के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। मेरे को 2-3 बातें कहनी हैं। पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी, हमारे आज धन्वंतरी जयंती है। मेरे को ऐसा लगता है वेदों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रह्मा बन करके एक आए थे जिनके 4 मुँह बताए गए हैं। पुष्कर जी में एक मंदिर है, मैं वहाँ गया तो मैंने कहा ब्रह्मा जी के कितने मुँह हैं? बोले 4 मुँह हैं और वेद भी 4 ही हैं। वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रह्मा के रूप में आए, भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए फिर नारद के रूप में आए। ना धन रद, जिसकी कही हुई कोई बात बेकार नहीं जाती उसको नारद कहते हैं, और टेलीविज़न वालों ने उनको उपहास का पात्र बना दिया। ध्यान से सुनना, भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए नारद के रूप में आए। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो इस कलयुग में घर घर जिसका संदेश पहुंच रहा है वो है श्रीमद् भागवत। उसके प्रचार प्रसार के लिए एक योगी के रूप में जिनका नाम सुखदेव था, बहुत बड़े वैद्य थे सुखदेव जी, 7 दिन में परीक्षित को ठीक कर दिया साहब, मृत्यु के भय से भी मुक्त कर दिया। सुखदेव के रूप में आए। अब हमें ऐसा लगता है इस कलिकाल में, गीता में रोग का कारण राग बताया, जब लोगों का राग बढ़ा, रोग बढ़ा, और उसके निदान के लिए योग और आयुर्वेद का मूर्त रूप अगर आप देखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव ये कहता है कि अब वर्तमान में रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण के रूप में है। कोई ये नाम कोई किसी पंडित ने थोड़े ही सोच विचार के उस समय रखा होगा, क्योंकि पतंजलि परिवार से मेरा बहुत गहरा संबंध है। आज से नहीं है, 20-25 वर्षों का है। मुझे हॉस्पिटल में ऐसा लगता था कि मैं अब बोल भी पाऊंगा कि नहीं, समझ में नहीं आता था। कुछ नाक में जो महाराज जी बता रहे थे ऑक्सीजन इसमें, लेकिन देहरादून इंद्रेश हॉस्पिटल की सिस्टर, वहाँ की 2-3 नर्सों ने कहा हम ड्यूटी करती हैं महाराज, हमको टाइम नहीं होता है, घर जा कर के योग करती हैं। उनको क्या मालूम कि हमारे क्या संबंध, गहरे संबंध हैं। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, हम घर जाके योग करती हैं, आप यहाँ थोड़ा सा प्राणायाम करो। और ऑक्सीजन की जब एम्स में कमी होने लगी तो जो वहाँ का डॉक्टर त्रिपाठी था वो 2 घंटे में आ जाए और मेरे को कहे कि आप ऐसे लेटो। अब मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ, वो रामदेव जी महाराज रोज सवेरे पूरे विश्व को दिखाते हैं। मेरे को 2-3 बातें कहनी हैं, क्योंकि धन्वंतरी जयंती से जितना गहरा संबंध पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी का और आचार्य बालकृष्ण जी का है, 35 वर्षों से मैं भी हर हफ्ते जहाँ भागवत की कथा कहता हूँ वहाँ मैं धन्वंतरी जी की कथा अवश्य कहता हूँ। ये कथा नहीं है, बहुत बड़ा समाधान इस विश्व को देने वाले को मैं कहना चाहता हूँ। महाराज जी, हमारे कई भक्त जब मेरे को फ़ोन करते थे, मेरे को कहते थे कि आप कोरोनिल लो, आप ये लो। हमारे आप गए थे विशाल ग्रुप है पटियाला में, उन्होंने तो पहले ही ये मेरे को बोले कि साहब जो है आप ज़रा वहाँ से किसी से मंगवा दो। मैंने कहा भाई हर स्टोर में उपलब्ध है। बोले नहीं नहीं, यहाँ शॉर्टेज हो रही है। आज हर घर में, मने इस देश में एक गड़बड़ मेरे को लगती है। देखो साहब, मैं तो 2005 में
मैं मोदी जी के यहाँ गया था अहमदाबाद में, वहाँ 3 संत थे हम। मैंने तब भी कहा था कि बस हम और कुछ नहीं चाहते हैं इस देश के साधु संत, हमारी जो ऋषि परंपरा है और ऋषि परंपरा का जो दिया हुआ ज्ञान है, बस उसको लोग आत्मसात करें, उस दिन सारे रोगों से हमको मुक्ति मिल जाएगी। आज आपको मालूम है, समुद्र पार रहने वाले, समुद्र पार, ये कोरोनिल भारत में नहीं, ये समुद्र पार चली गई, आपको पता हो या ना हो। ये जितने बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, अच्छा बड़े लोगों को ये कोरोना ज़्यादा पकड़ रहा है। मैंने इसका अनुभव किया। मैं 4 महीने तक हमने महाराज जी आपको भी बड़ा ना मेरे को तो चक्कर ही नहीं, वो हम तो ये है नानक नन्हे होइए जैसी नन्ही दूब, और घास जल जाते हैं दूब खूब की खूब। हमने रामदेव जी महाराज को देखा, इतनी इनके पास 2 चीज़ें हैं, स्वास्थ्य भी है और समृद्धि इतनी है कि आज रतन टाटा जैसे को भी हिला दिया। लेकिन सरलता इतनी है, और आपको मैं बताऊं, चैरिटी में पतंजलि जो योगदान कर रही है वो आपको भी मालूम नहीं है, क्योंकि रामदेव जी दाहिने हाथ से करते हैं, बाएं हाथ को भी पता नहीं लगता। मैं इसका एक बार यहाँ एक कुष्ठ आश्रम था, वहाँ हम लोग चले गए हैं, तो अब इसीलिए तो मैं कहता हूँ गरीबदास जी का एक दोहा है, इसको याद रखो, पैसे के हैं तात मात, पैसे के बहन भ्रात, जग में सारा व्यवहार पैसे का है, पैसे बिन भाई कहे मेरा दुखदाई है, और पैसे बिन सास कहे कहाँ को जमाई है, कहत गरीबदास पैसा रखो अपने पास, और पैसे बिन मुर्दे हूँ को लकड़ी न पाई है। मैं आपको निवेदन करता हूँ, एक सोच में देश के संतों को भी यहाँ से कहना चाहता हूँ, स्वामी रामदेव जी ने एक बात, एक चीज जो की है वो संतों के लिए, हमारे लिए प्रेरणा है कि अब दान पर आप अपनी संस्था को नहीं चला सकते हैं, आप कुछ ऐसा करें कि संस्थाएं भी चलेंगी और गरीब के मुंह में रोटी भी जाएगी। ये काम रामदेव जी ने किया। आओ मैं जरा सा, क्योंकि आज धन्वंतरी जयंती है, 2-3 मिनट में मैं अपनी बात, क्योंकि ये रामदेव जी के बगल में बैठते हैं, पता नहीं क्या करंट आता है, 5 मिनट बोलने वाला भी जो है ना, कुछ तो है बाबा जी में, ये आपने भी अनुभव किया होगा, कुछ तो है। और ये हम ही नहीं मानते हैं साहब, और ये वो लोग मानते हैं। मैं आप सब बहनों को भी कहना चाहता हूँ, सब भाइयों को कहना चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में, मैं जब अस्वस्थ हुआ, मैंने हॉस्पिटल से महंत कमलदास जी को कहा, आप पहला फ़ोन आप रामदेव जी को करो, और इन्होंने वो परिचय दिया। एक श्लोक है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु, पता नहीं किस रूप। ये मेरा विश्वास भीतर से, आपको निश्चिंत रहना है, इतना बड़ा उपकार। आचार्य जी का फोन आया दिल्ली से, हमने भी अपने जीवन में हमने नोट नहीं कमाए, हमने व्यवहार कमाया है। सारे देश के संत खड़े हो गए, क्योंकि जब एक योगी खड़े हो जाते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। आओ मैं जरा सा ये धन्वंतरी जयंती पर, जिनको, क्योंकि आचार्य जी वैसे इसके ज्ञाता हैं, मेरा अधिकार भागवत पर है, और ये यहाँ पर अनाधिकार चेष्टा है। जब समुद्र मंथन हुआ, वो बहुत खतरनाक मंथन था, समुद्र मंथन। वैसे समुद्र मंथन का अर्थ मनोमंथन से है, और जीवन में समुद्र मंथन अवश्य करना चाहिए। जैसे अभी पूज्य योगी जी ने कहा कि आयुर्वेद की ये जो जड़ी बूटियां हैं, दवा हैं, मैं तो महाराज जी दिल्ली में बृहस्पति देव त्रिगुण जी के यहाँ जब घूमता था ना, वहाँ रहता था, हमने तो देखा है। और लेकिन तब साधन नहीं थे, या योग का प्रयोग या आयुर्वेद का प्रयोग या उपयोग किस तरह से हो सकता है, कोई ये सोच नहीं सकता था विश्व में इसकी टैबलेट भी बन सकती है। वही इमाम जश्ते में खटाखट करते रहो। लेकिन एक बात के लिए साधुवाद देता हूँ, आज हर बच्चा, अभी मैं एम्स में रहा, वो जो गोली देते थे कोरोना की, आधा किलोमीटर लंबी थी, चाकू से 4 टुकड़े करके तब कोरोनिल को देखो ऐसे ही अंदर हो जाती है। उसमें ये डर रहता है कि कहीं एक तो श्वास वैसे रुकी हुई है, कहीं ये अटक गई तो गएगा। समुद्र मंथन जब हुआ, 14 रत्न निकले। कितने निकले महाराज जी? मैंने ये पढ़ा है, ये महर्षि पाणिनि, सुश्रुत, चरक, जो इसमें आप सब लोग विज्ञ हैं,
ये सब मुनि थे, इनके पीछे मुनि शब्द लगा हुआ है, ये सब मुनि थे। अब कभी मैं होगा तो मैं कभी इस पर करूँगा चर्चा। 14 रत्न निकले। कितने निकले? 14। सबसे पहले क्या निकला? वो रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम निकला। सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले निकला विष। क्या? ये देखो, विष को निकालना बहुत जरूरी है, और अगर विष को कोई निकाल सकता है तो वो योग और आयुर्वेद ही निकाल सकता है। विष निकला, क्या करें? शंकर जी के पास गए। चलो, शंकर जी ने ले लिया, कंठ में रख लिया, नीलकंठ हो गए। उसके बाद कामधेनु निकली। क्या निकली? किसके पक्ष में गई आपको पता है? यहां अभी आपने यज्ञ किया है, जो यज्ञ के आचार्य थे, हमारे डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी भी बैठे हैं, जो यज्ञ के जो आचार्य थे, इधर बैठे हैं। ये भी महाराज जी हमारे बहुत पुराने हैं, साधु। एक बात तो है, आपकी जो चयन प्रक्रिया है, मैं उसको भी साधुवाद देता हूँ। आपने हिंदुस्तान की एक से एक जो है, जिनमें प्रज्ञा थी, उन सबको पतंजलि में इकट्ठा करके, आओ ये द्वार खुला है, करो। तो वो उनके पक्ष में चली गई। यज्ञ के आचार्य बोले हम यज्ञ कराएंगे। पता है उसके बाद क्या निकला है? ये बहुत जरूरी है, ये सब आप लोगों के लिए जानना। उसके बाद निकला उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा। क्या निकला? अब दैत्यों की बुद्धि को देखो, उनकी बुद्धि में धर्म नहीं है, बोले हमको दो ये घोड़ा। और उसके बाद महाराज पारिजात कल्प वृक्ष निकला, फिर अप्सराएं निकली, धड़ा धड़। और वो इतनी खतरनाक, मैं आपको बताऊं, वो इतनी विलक्षण थी, जैसे अभी आप बता रहे थे ना, ये होता था पहले, सिर्फ ऐसी थी महाराज। आपको मैं बताऊं, सब जो है ना, पूरा भय काम बस योगी तापस पावरन की को कहें, देखें चराचर नारीमय जो ब्रह्ममय देखत रहें, अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर। महाराज सबकी हालत खराब होने लगी, और ऐसी लोगों की तबीयत बिगड़ी। एक ने पूछा ये कौन है? यहाँ तक देखो 60,000 वर्ष तक तपस्या करने वाले विश्वामित्र की तबीयत बिगड़ गई, मेनका के पीछे भाग गए। चलो फिर भी मामला सलट गया। इसका मतलब मैं ये कहता हूं, मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, 60 साल की तपस्या भी खंडित हो सकती है एक मेनका के आने पर, लेकिन अगर 2 घड़ी का आपने रामदेव जी के साथ सत्संग किया है, वो कभी खंडित नहीं होगा। योगी कभी खंडित नहीं होगा। चलो अब छोड़ो, ये तो निकल ही रहा है। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, वो ठाकुर जी के गले में गई। उसके बाद साक्षात लक्ष्मी भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। देखो, मैं दीपावली के पर्व पर आज संयोग महाराज, आप मेरे को और किसी दिन बुलाओ ना बुलाओ, या कहो ना कहो, मैं अब धन्वंतरी जयंती को अपने आप आ जाऊंगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, साक्षात भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। हमारे यहाँ वेदों में, हमारे यहाँ लक्ष्मी का आवाहन नहीं किया है। लोग दीपावली को लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और आपको मालूम है लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो जिस घर में जाती है सबको उल्लू बना देती है। हमारे यहाँ लक्ष्मी का आवाहन नहीं है महाराज जी। आप तो विज्ञ हैं, विद्वान हैं, इतने बड़े बड़े लोग, और ऐसी विदुषियाँ यहाँ बैठी हैं, और जब ये पढ़ाती हैं बच्चों को, मैं भी टीवी खोल करके देखता हूँ, क्या साफ व्याकरण, पाणिनि व्याकरण का। एक बार उनके लिए बजा दो जोरदार ताली। जब लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, वेदों में 2 सूक्त हैं, एक पुरुष सूक्त है, एक श्री सूक्त है। श्री सूक्त में 15 मंत्र हैं, 16वीं फलश्रुति है। अब वो थोड़ा सा वो मैं उसमें अब उसका पहला मंत्र है, सब बोलना, बोलोगे। मैं पहले जो सबसे शुरू में कह रहा था, बोलोगे तो नोट शाम से ही धड़ा धड़ आने लगेंगे। लेकिन आप ये काम करना, कोई ऐसा काम कर जाना रामदेव जी की तरह,
तू गा ले राम नाम, कर ले ऐसा कुछ काम, रह जाए निशानियां। ये निशानियां हैं साहब, आने वाली जो पीढ़ी है आप देखना। सब मेरे साथ बोलिए, ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं। देखो, जो पहले नहीं बोल रहे थे वो भी शुरू हो गए। ये आपका दोष नहीं है, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का करंट ही ऐसा है। चलो मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, लंबा हो जाएगा मामला। उसके बाद सबसे अंत में, सबसे पहले निकला विष और सबसे अंत में धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के आए। और उसी में ये सब है जो आज पतंजलि योगपीठ, जो रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी है। लेकिन चक्कर पड़ गया, जब अमृत आया छीना झपटी होने लगी। और ऐसी छीना झपटी हुई महाराज, ओहो, ये आया हुआ जो अमृत था ये दैत्यों के हाथ में चला गया। ये चीज़ें अच्छे, क्योंकि योग की बात करने का अधिकार उसको है, आयुर्वेद की बात करने का अधिकार उसको है जिसने इसके लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया हो, सारा जीवन लगा दिया हो। ये ऐसे नहीं आता। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जब छीना झपटी हुई वो अच्छी वस्तु चली तो गई दैत्यों के पास। कई बार बुरे आदमी के पास अच्छी चीज चले जाती है, लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है, आपको मैं निवेदन करूं, फिर भगवान का एक अवतार हुआ, मोहिनी नारायण अवतार। और वो मोहिनी नारायण अवतार अप्सरा वाले से भी खतरनाक था। फिर तो कन्हैया साड़ी पहन के आ गया और महाराज दैत्य आपस में ही गिरने लगे। एक बात कह के वाणी को विराम देता हूं, जब अमृत आए, कई बार उस समय हम सावधान ना हो तो हमारा विवेक बहने लग जाता है, लिक्विड है, उस समय सावधान हो जाओ, उससे सारा विश्व सुखी होगा। इसको बांटो। और मेरा सभी बहनों से, भाइयों से निवेदन है, मैं पहले भी यहाँ कह चुका हूँ, आप सब लोगों से एक प्रार्थना है कि इस योग को और इस आयुर्वेद को, इसका उपयोग और इसको घर घर तक स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी ने पहुँचाया। आप जहाँ भी जाओ, जिससे भी मिलो, जिसके पास भी बैठो, आप योग और आयुर्वेद की चर्चा करो और उससे देखना उसकी सुगंधी ही उसके जीवन में अमूल परिवर्तन कर देगी। मैं तो आज महाराज जी का साधुवाद करने के लिए आया था। हमें लगता नहीं था, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। लेकिन ये संबंध सब नहीं निभाते हैं, संबंध कोई कोई निभाता है साहब। मैंने देखा पूज्य रामदेव जी महाराज ने, हमारी तो 20-25 साल से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका जो उत्तर महाराज ने दिया, शायद हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं, सब अपने माता पिता परिवार को छोड़ करके आए हैं, लेकिन ऐसा अनूठा परिचय दिया। इस राष्ट्र को ऐसे ही संतों की आवश्यकता है, ऐसे ही संतों की आवश्यकता है। मैं बहुत साधुवाद, प्रणाम आपको। मैं तो एक जो है पुष्पहार लेके आया था, और आप जानते हो पुष्पहार उसके गले में डाला जाता है जिसकी जीत होती है। रामदेव जी की हर जगह जीत हुई, और मुझे भी 2 घंटे के अंदर कोरोनिल और गिलोयवटी और श्वासाहारी हैं, कुछ बोलने में वो हो गया हो तो दाएं बाएं उसको आप ठीक कर लेना। 2-4 दवाइयाँ 2 घंटे के अंदर वो ले करके आदमी आया। कमलदास जी ने कहा वो दवाइयाँ आ गई हैं। अभी भी मैंने और दवाई 1 महीने की एम्स से मिली थी, वो बंद कर दी, और अभी यही कोरोनिल आदि ले रहा हूँ। मेरा देशवासियों से यही कहना है कि फकीरों के अनुभव पर विश्वास करो। फकीर कभी न मिथ्या बोलता है, चौरियात छलात भयात। फकीर किसके लिए मिथ्या बोलेगा? फकीर तो दूसरे के जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन लगा देता है। और आज भी कई घरों में महाराज जी, हजारों लोग तो अपने ही सेवक ऐसे हैं,
वो हम पहले हम उनको ज्ञान देते थे, आजकल वो हमको दे रहे हैं कि आप कोरोनिल लो और काढ़ा लो और ये लो और वो लो और रामदेव जी का लो। आचार्य जी महाराज ज़्यादा बोल गए हूँ, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, आपने जो संबल हमको दिल्ली से दिया, और बहुत साधुवाद। ज़्यादा बोल गए हों तो कभी दूसरी सभा में 5 मिनट वापस कर देंगे। चलो महाराज जी के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। और महाराज जी ने जो बात कही वो एक इसलिए भी है, कल ही एक बहन आई हुई थी, तृप्ति नाम था उसको, कोरोना के बाद उसको लंग फाइब्रोसिस हो गया, गांठें हो गई फेफड़े में, और डॉक्टर ने बोल दिया अब तो ये जिंदगी गठाने होगी और कैंसर में भी दबदी। महाराज कोरोना के बाद अब दूसरा दौर चलेगा, इसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसको लॉन्ग कोरोना, मैंने लंबे समय तक कोरोना के क्या क्या बीमारी आएंगी तो उसका नाम तो अब पता ही नहीं है, तो उसको अंग्रेजी में बोल दिया लॉन्ग कोरोना। तो लॉन्ग कोरोना भी प्राणायाम से और ये कोरोनिल और श्वासारी से ठीक होगा, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। नहीं हमारे साथ तो एक भजन बच्चों ने तैयार किया है धन्वंतरी जयंती पर, सुना बेटा, बहुत अच्छा बच्चा है हमारा ये। करना होगा सारे जग को, करना होगा सारे जग को इसका ही गुणगान। जग में आयुर्वेद महान, जग में आयुर्वेद महान। करना होगा सारे जग को, करना होगा सारे जग को इसका ही गुणगान। जग में आयुर्वेद महान, जग में आयुर्वेद महान। हमने ईश्वर से इतना सुंदर शरीर है पाया, हमने ईश्वर से इतना सुंदर शरीर है पाया। कंचन सी काया को लेकिन हमने धूल बनाया, कंचन सी काया को लेकिन हमने धूल बनाया। किया बहुत उपचार न पर हमने आहार सुधारा, किया बहुत उपचार न पर हमने आहार सुधारा। एक रोग का दमन कर दिया फिर दूसरा उभारा, फिर दूसरा उभारा। इन शाश्वत सूत्रों से हम सब हो, इन शाश्वत सूत्रों से हम सब हुए आज अनजान। जग में आयुर्वेद महान, जग में आयुर्वेद महान, जग में आयुर्वेद महान, जग में आयुर्वेद महान। त्रिविध शरीरों पर भोजन का शुभ प्रभाव होता है, त्रिविध शरीरों पर भोजन का शुभ प्रभाव होता है। अगर खिलाने वाले का सात्विक स्वभाव होता है, अगर खिलाने वाले का सात्विक स्वभाव होता है। दुश्चिंतन दुर्भावग्रस्त के अन्न विकार बढ़ाते, दुश्चिंतन दुर्भावग्रस्त के अन्न विकार बढ़ाते। कभी कृष्ण भी दुर्योधन के व्यंजन कभी न खाते, व्यंजन कभी न खाते, व्यंजन कभी न खाते। आयुर्वेद इन्हीं सिद्धांतों, आयुर्वेद इन्हीं सिद्धांतों का है अनुपम ज्ञान। जग में आयुर्वेद महान, जग में आयुर्वेद महान, जग में आयुर्वेद महान, जग में आयुर्वेद महान।
ईश्वर ने प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी यहाँ बनाई, ईश्वर ने प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी यहाँ बनाई। भगवन प्रभु जी ईश्वर ने प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी यहाँ बनाई, जिस ऋतु में जो रोग उसी की औषधि है उपजाई, जिस ऋतु में जो रोग उसी की औषधि है उपजाई। बनो सूक्ष्म आयुर्वेदिक शैली के सब अनुयायी, बनो सूक्ष्म आयुर्वेदिक शैली के सब अनुयायी। ऋषियों ने जिसको अपना कर दीर्घ आयु की पाई, ऋषियों ने जिसको अपना कर दीर्घ आयु थी पाई, दीर्घ आयु थी पाई, दीर्घ आयु थी पाई। इस युग में केवल इससे ही हो, इस युग में इससे केवल ही हो सकता कल्याण। जग में आयुर्वेद महान, जग में आयुर्वेद महान, जग में आयुर्वेद महान, जग में आयुर्वेद महान। करना होगा सारे जग को, करना होगा सारे जग को इसका ही गुणगान। जग में आयुर्वेद महान, 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 जग में आयुर्वेद महान। चलो, बहुत बहुत अभिनंदन भाई चंद्रमोहन जी का भी। और मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा कि वो अंत में सबको अपने आशीषों से अभिषिक्त करें। श्रद्धेय आचार्य श्री। धनतेरस की धन्वंतरी जयंती के इस पावन पर्व पर आप सबको और संपूर्ण देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज और हम सबके श्रद्धेय हमारे संत परंपरा के गौरव महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज और हमारे वैदिक विद्वान और हमारे इस विश्वविद्यालय के यशस्वी प्रतिकुलपति प्रोफेसर महावीर जी और यहाँ पर हमारे सभी पूज्य संत वृंद, पूज्य साध्वी बहनें और हमारे सभी वैज्ञानिक गण, सभी अनुसंधान और विविध कार्यों में सेवा देने वाले सभी भाई बहन, साथ में हमारे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण, हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय के सभी अध्यापक प्रोफेसर गण और हमारे प्यारे बच्चों जो आयुर्वेद महाविद्यालय में और पतंजलि विश्वविद्यालय में अभी विद्या प्राप्त कर रहे हैं। साथ में इस पतंजलि परिसर में आए हुए हमारे अतिथिगण और हमारे स्वस्थ लाभ के लिए आए हुए बाकी आगंतुक भाई बंधुओं, आज का दिन यूं भी हमारे लिए परम स्मरणीय, वैभवशाली, गौरवशाली है, क्योंकि हम सब उस आयुर्वेद की परंपरा के उपासक हैं, पूजक हैं। हम सब उस परंपरा के संवाहक हैं। श्रद्धेय स्वामी जी ने जैसे कहा कि हम तो उस धन्वंतरी के पोते हैं। आप सब भी हो, हम अकेले नहीं हैं ना। तो इसीलिए भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और पतंजलि हमेशा
कुछ न कुछ बड़ा करता है, और पतंजलि इतना बड़ा करता है कि पतंजलि के सृजन के कार्य, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वर्षों पतंजलि में रहते हैं, फिर भी उनको पता नहीं होता है, क्योंकि कुछ कार्य कहीं हो रहे होते हैं, कुछ कार्य कहीं हो रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो तब पता चलता है जब दुनिया के लोगों को पता चलता है, और वहाँ से लौट करके बात आती है कि अच्छा पतंजलि में ये भी हो रहा है क्या। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पतंजलि में वो सब कुछ हो रहा है जो मानवता के लिए, मनुष्य कल्याण की, भारतीय संस्कृति, परंपरा, योग, आयुर्वेद के संरक्षण, संवर्धन और उसकी रक्षा के लिए जो जरूरी है वो सब कुछ हो रहा है। शिक्षा से लेकर के संस्कार का सब कार्य हो रहा है। तो आज इस धन्वंतरि के, हमारी परंपरा के, ऋषि परंपरा के, आयुर्वेद परंपरा के अवतार पुरुष, यूँ तो आयुर्वेद में बहुत सारे हम लोग ऋषियों को, महर्षियों को स्मरण करते हैं, पर अवतार के रूप में भगवान धन्वंतरि को ही याद किया जाता है। और मैंने स्पेशली, हम लोग क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी तो कल भी धन्वंतरि की आराधना पूजा कर चुके हैं, हमारे कई प्रोग्राम चल ही रहे निरंतर। आज इस फोटो को मैंने विशेष कारण से मंगवाया है। देखने में आपको लगेगा इस फोटो में क्या विशेषता है। जैसे दूसरे फोटो होते हैं धन्वंतरि के, थोड़े लोग कलाकार अपने ढंग से थोड़ी सी कलाकारी कर देता है और हमारी भावनाएं वहाँ पर जुड़ती हैं, तो जो मूर्ति है, फोटो है, और दिव्य प्रतीत होने लगती है। जैसे कहते हैं जिसकी भावना जैसी जैसी पर प्रभु मूरत देखी तैसी। तो यहाँ प्रभु मूरत तो सबको अपने अपने भावना से दिख रही होगी, पर एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ। एक भाई है जो मेरे पास एक ही बार मैं मिला हूँ उससे, वो आया मेरे पास, उनके साथ में उनकी सहधर्मिणी भी थी। मैंने पूछा कि क्या करते हो, उसने कहा मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ। मैंने कहा भाई तेरे तो, फिर मैंने देखा वो दिव्यांग है, दोनों हाथ नहीं है उसके। मैंने कहा भाई तेरे तो दोनों हाथ नहीं है। बोला गुरुजी मैं पैर से बनाता हूँ। ये धन्वंतरि की जो मूर्ति है उस भाई ने अपने पैरों से बनाई। तो इसके लिए भी इसकी विशेषता है। तो जैसे हम लोग ये मानते हैं ना कि भाई उसका नाम है उत्तम भारद्वाज, क्योंकि नाम भी मैंने अभी पूछा आया। तो पीछे लॉकडाउन में, क्योंकि उसकी भी आजीविका लगभग बंद हो गई थी, बोला गुरुजी मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने कहा तू धन्वंतरि की फोटो मूर्ति मेरे लिए फ़ोटो बना दे, और पतंजलि की बना दे, सुश्रुत की बना दे, चरक की बना दे। इन्हीं कामों में उसको लगा रखा है। तो मैंने कहा पूज्य स्वामी जी की भी बना दे, तो बना दिया उसने, कई सारे बना डाले अब तक। तो वही काम दे रखा है। तो सबसे पहले महर्षि धन्वंतरि के लिए दिया था। तो मेरे कमरे में ये कई दिनों से था। सुबह सुबह मैं आया तो वैसे ही, फिर ये डॉक्टर अनुराग, हमारी सुबह सुबह सिडनी में भी हम लोग वेबिनार कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में आज हमने आयुर्वेद के ऊपर, वहाँ भी चल रहा प्रोग्राम वगैरह। सुबह हम वहाँ पर काफ़ी लोग वहाँ जुड़े हुए थे कि आयुर्वेद पूरी दुनिया में फैल रहा है, और वो प्रोग्राम कर रहे थे। तो अनुराग जी ने कहा बोले इसको लेके चलते हैं। मैंने कहा ठीक रहेगा। तो हम आए, तो हम धन्वंतरि जी को भी साथ ही ले करके आए। तो इसीलिए ये प्रतीक देखो कि ये धन्वंतरि भगवान को जब हम स्मरण करते हैं तो हम अवतारों में गिनते हैं, वो ठीक है। पर जिस व्यक्ति ने, जिसके पास, जिसे हम कहते हैं ना साहस, ऊर्जा और अपने पूरी दृढ़ता से अपने लक्ष्य के प्रति आरूढ़ होने की जो भावनाएं हैं, वो हमारे महापुरुषों से, हमारे अवतार पुरुषों से मिलते हैं। तो इसी तरह से पूज्य स्वामी जी ने बताया कि जो 14 रत्न जो थे, क्या क्या रत्न थे, कुछ तो गिना दिए, कुछ के विषय में इतना भयानक रूप से बता दिया कि अप्सरा तो ऐसी निकली, कई सारी निकली थी क्या? अच्छा, बाकी तो सब एक एक निकाले स्वामी जी ने, अप्सरा कई सारी निकाल दी। तो ये सब प्रतीक हैं कि हम लोग अपने जीवन में, वैसे उसको थोड़ा विचार किया जाए तो ये हमारे 14 रत्न वस्तुतः 14 इंद्रियां भी हैं। इसको आप समझो, 14 इंद्रियां, 5 हमारे पास कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीज़ें और है ना। ये 14 से घूमते रहते हैं, वो 14 के चक्कर में हम घूमते रहते हैं। तो इन 14 को जिसने संभाल लिया ना, सारी धरती के रत्न जो है ना उसको मिल जाएंगे। तो इसीलिए 14 को संभाल लो पहले। अप्सराएं भी इसी के अंदर हैं, विष भी यहीं है, हलाहल भी इधर ही है, सब कुछ इधर है। और एक विशेष बात बता दूं, आज जो धनतेरस के दिन में ना
लोग दो काम करते हैं, विशेष करके बर्तन बुर्तन खरीदते हैं। इस बार तो लॉकडाउन कोरोना काल सब चल रहा है, पर ये धनतेरस तो 2 दिन हो गया। कुछ लोगों ने कल खरीदा, कुछ आज खरीदा, रह जाए तो 2-2 दिन के होने से कोई भी ना छूटे, अच्छी बात है। तो बर्तन खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि बर्तन इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिए। लोग उसको धन के रूप में पात्र को खरीदते हैं। हम एक आयुर्वेद के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ भी आप खाते हो ना, बर्तन में डाल करके ही खाते हो, चाहे वो औषधि खाओ, चाहे भोजन ले लो। यानी कि जो भोजन तो दिव्य होना ही चाहिए, भोजन का जो स्रोत है ना, जहाँ पैदा की गई हैं, वो जगह से लेकर के, देने वाले से लेकर के, और जो खाने वाला पात्र तक भी शुद्ध होना चाहिए। इसका प्रतीक है जो पात्र की जो खरीदारी करने का। पर हम फिर उसको संपत्ति, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम कह करके शास्त्रों में जो आरोग्य के लिए कि सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए धर्म अर्थ काम इन सब का जो आधार है वो माना गया आरोग्य है। इसीलिए आरोग्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धन आरोग्य को माना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ धन आरोग्य को माना गया है। फिर हमने सोचा कि धनतेरस के दिन क्या बोले, धन ले आए। आरोग्य धनवंतरी जी तो पीछे छूट गए, वो सोना चांदी खरीदने का काम पहले हो गया। तो ये जो पहला सुख निरोगी काया, सर्वोत्तम जो धन है वो तो देह है। तो इसकी रक्षा के लिए जो उपाय हैं वो सर्वोत्तम धन प्राप्ति के उपाय हैं। इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए धन नहीं, धन का जो साधन है, सुख साधन है, उसकी रक्षा का उपाय इस धनतेरस के माध्यम से, दीपावली के माध्यम से हमको करना चाहिए। तो ये इसको आपको समझना है। इसी तरह से धनतेरस के दिन एक चीज़ और है जो 14 रत्नों में, जैसे पूज्य स्वामी जी बता रहे थे ना, उसमें 13वां अमृत कलश और 14वां धन्वंतरी, 2 तो इकट्ठे हो गए थे। और वो मोहिनी भी तो इसीलिए पैदा हो गई थी क्योंकि वो लेकर के भागे थे राक्षस, उसको पकड़ने के लिए भी चाहिए। अप्सराएं तो नहीं आई महाराज जी उसको लेने के लिए, रोकने के लिए, तो मोहिनी जी को आना पड़ा। तो अब वो भी परमात्मा के जो भी इसको समझाने के लिए, जितना भी पुराणों में या हमारे आख्यानों में जो बातें होती हैं, बहुत सारी बातें समझने और समझाने के लिए होता है। तो उसमें जो समझने की बात एक और है कि जब ये जो समुद्र मंथन हुआ था ना, उस समय पर जो 14 रत्न में से धन्वंतरी एक रत्न थे, तो दूसरी रत्न माँ लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी को भी तो धन का प्रतीक माना जाता है ना, इसीलिए लक्ष्मी को धन्वंतरी का बहन कहा जाता है। इसको समझ लो। तो माँ लक्ष्मी क्या है? धन्वंतरी की बहन है। तो भाई रह जाएगा तो बहन जी तो घर में रह लेगी, पर सिर्फ बहन बहन के चक्कर में पड़ो, भाई चला जाएगा तो बहन जी भी चली जाएगी। इसलिए संपत्ति के साथ में स्वास्थ्य जरूरी है। स्वास्थ्य रहेगा तो संपत्ति तो आ जाएगा। संपत्ति के चक्कर में रह जाए तो स्वास्थ्य रहे कोई जरूरी नहीं है। बस इतनी ही बात को हम समझें, और यहाँ पर हम सभी लोग इसी भावना के साथ में, क्योंकि ऋषि परंपरा भी यही कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, तो हम जो निरोग हैं वो निरोग रहें। और मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जब स्वास्थ्य की बात हो रही, कोरोना काल चल रहा है, पर उसके बाद में भी मैं आपको 2 बातें बता देना चाहता हूँ कि कोरोनिल जो है ना, वो इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो चुका है, मॉलिक्यूल्स के अंदर वो पब्लिश हो चुका है। वो कोरोनिल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बन चुका है, और बाकी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस को अंदर जाने के बाद में भी फैलने से रोकने का काम कोरोनिल करता है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। हम और काम इसके ऊपर कर रहे हैं। कि कई लोग सोचते हैं कि कोरोनिल खाने से क्या होगा, कोरोनिल खाने से कोरोना होने से बचोगे, कोरोना हो भी जाएगा तो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, यदि हो भी गया तो बाद में कोरोना की वजह से जो विकृतियां शरीर में हो जाती हैं उससे भी बचाएगा। तो इसीलिए संपूर्ण और बड़ी बात यह है कि श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में जो हम लोग काम कर रहे हैं, आज पतंजलि परिवार की वजह से आयुर्वेद के माध्यम से 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार को तो प्रत्यक्ष रूप से कोरोनिल, स्वासारी, गिलोय घन, तुलसी घन और अश्वगंधा,
इनकी जो मैंने पीछे की जो सेल देखी तो यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों में तो पतंजलि की औषधियाँ सीधे पहुँची हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग हैं वो टीवी पर देख देख करके सुन करके, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, एक कहानी और छूट जाती है उस जोड़ देता हूँ। जब महाराज जी जहाँ अमृत मंथन के बाद में जो कलश था ना, जब राक्षस लेकर के भागे थे, उसके आगे की कहानी आपको पता नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जब वो भागे थे, भागने के बाद में सुनो, भागे थे तो फिर जब जहाँ जहाँ पर वो अमृत छलक गया ना, वहाँ वहाँ गिलोय पैदा हुआ, इसीलिए उसको अमृता कहा जाता है। तो इसीलिए गिलोय को अमृता कहा जाता है। उसकी कहानी यही है, गिलोय की उत्पत्ति की कहानी यह है कि जब अमृत जहां बूंद गिर गई उस जगह पर वो पैदा हो गया, यानी कि वहां आचार्य जी खड़े हुए थे। हाँ, तो इसीलिए उसका नाम अमृता है। और वो अमृता अब आप सब खा रहे हो, गिलोय पूरा देश दुनिया खा रहा है। पहले हम जब गिलोय की बात करते थे तो लोग हंसते थे, वह समय था। और आज सारी धरती में गिलोय का रेट कोरोना से पहले ताजी जो हरी गिलोय है 4-5 रुपए किलो मिला करती थी, जो बंडल बांध के किसान लोग लेकर के आते हैं। और आज उसका रेट 25-30 रुपए किलो तो थोक में हो गया। यदि रिटेल में करो आप उसको सर्च करिए, अमेजोन पर सर्च करो, इतनी सी गिलोय की डंठल की है 300-400 रुपये में बिक रही है, लोग खा रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया गिलोय ढूंढ रही है और कोई कहीं भी जा करके गिलोय ढूंढता मिलेगा आपको। तो ये उस आयुर्वेद की शक्ति, आयुर्वेद की शक्ति तो पहले भी थी पर हम भुला चुके थे। तो दोष आयुर्वेद का नहीं है, दोष जड़ी बूटियों का नहीं है, दोष हमारी विस्मृति का है। पुनः हम उस विस्मृति से चेतना में लौटें, लौट करके अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए इस देश और दुनिया में भी उस विधा को पहुंचाने के लिए हम सब लोग निमित्त बने। ये समय आ भी गया है, भगवान हमको चेतन कर रहा है, जागृत कर रहा है। परमात्मा कह रहा है कि अपनी परंपरा की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, आयुर्वेद की ओर लौटो, योग की ओर लौटो। तो हमको अभी अविलंब लौटना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतरीन अपनी परंपरा को समझने का कोई मौका मिलेगा नहीं। तो हम सब उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए, उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ें। तो देखो, गिलोय से लेकर के धन्वंतरी, धन्वंतरी से लेकर के माँ लक्ष्मी, सब ये जुड़ी हुई चीज़ें, धन से लेकर के स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से लेकर के औषधि, औषधि से लेकर के आयुर्वेद। तो इन सब परंपराओं में हम जुड़ें और आगे बढ़ें। और 14 रत्न, वो समुद्र मंथन से निकले हुए रत्नों को हम अपने अंदर भी महसूस करते हुए, विष भी हमारे अंदर है। जब विकार आ जाए तो विष है, जब सात्विकता आ जाए तो अमृत है। तो विष का नाश करते हुए अमृत का वो करें। और चंद्रमा भी महाराज जी तभी पैदा हुआ था। तो कहानी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, समय बहुत हो चुका है। तो मैं अधिक, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी का हमें बड़ा ऊर्जापूर्ण उद्बोधन प्राप्त हुआ और हम सबका सौभाग्य है। देखो ये नए नए बच्चे आए हो, तुम लोगों ने सोचा था महाराज जी इतने नदी बैठे मिलेंगे तुमको? पतंजलि में आने का पहला लाभ तो तुमको मिल गया। तो बाकी जो है अभी आप लोग खूब अच्छी तरह से विद्याध्ययन करें। सभी कर्मयोगी भाई बहन जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, आप लोग सब अच्छी तरह से काम करें, क्योंकि हम लोग जहाँ पर भी हैं, जिस भी जिम्मेदारी को, जिस भी दायित्व को हम निभाते हैं, उसको हम सही ढंग से निभाएं, पूरी ईमानदारी से, पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी ताकत के साथ में निभाएं। इसी से ही हम राष्ट्र को, इसी से हम अपनी संस्कृति को, इसी से हम अपनी परंपरा को बना पाएंगे, रक्षा कर पाएंगे, उसकी अभिवृद्धि कर पाएंगे। तो फिर हम ऋषि के उत्तराधिकारी होने के, हम अधिकारी होने के अधिकार रख पाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में, क्योंकि आज धन्वंतरी जयंती के रूप में, क्योंकि कल भी आप लोग जितने यहाँ पर विद्यार्थी वगैरह, बाकी तो कल दीपावली की छुट्टी मनाएंगे। तो ये तो ठीक है, पोल्यूशन ने, कोरोना ने पटाखे पुटाखे तो बंद कर ही दिए, अच्छा है। तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, नवसंष्ठी मनाने की है। धान पक करके खेतों से किसानों के घर पहुंच गया है, किसान उल्लास और उमंग मनाता था। बाद में फिर भगवान श्री राम, फिर बाद में धन्वंतरी जी, ये सब परंपराएं जुड़ जुड़ करके हमारी पर्व और त्यौहार महान और बड़े बनते गए। तो उस रूप में हमको मनाना चाहिए। दिए जलाने से, ये भी रिसर्च हो चुका है, वो भी हम लोग काम कर रहे हैं कि विविध, जैसे तिल के तेल को जलाने से
सरसों के तेल को जलाने से, दीपक से भी बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाते हैं। यज्ञ करने से विविध तरह के बैक्टीरिया और वायरस खत्म होते हैं। यज्ञ के ऊपर भी अभी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। उसमें हमने पाया कि बहुत दूर तक जो बैक्टीरिया हैं या वायरस है उसको ख़त्म करता है। यज्ञ का जो धुआं है वो अद्भुत काम करता है। और ये भी देखा गया कि हमने यज्ञ का धुआं करा, अलग तरह के पेड़ों का किया, फिर हमने गोबर का किया, तो वास्तव में जड़ी बूटियों का और यज्ञ के द्वारा किए हुए जो धुएं का ही प्रभाव ज़्यादा होता है। तो घर में सभी लोग, संपूर्ण देशवासियों से ये निवेदन है कि आप दिए जलाएं। दिए जलाने से, मिट्टी के दिए जलाओगे तो कुम्हार भाई को भी उसका घर में भी दिया जलेगा। तो आप मिट्टी के दिए जलाएं। और खुशी की बात एक और भी है, इस बार एक अभियान और चल रहा है कि लोग गोबर के दिए बना रहे हैं, यानी कि गोमय के दिए इस बार बहुत बने हैं पूरे देश के अंदर। ये भी एक खुशी की बात है, नई परंपरा है। मुझे लगता है कि इससे पहले कम बनते थे गोमय के दिए, ज़्यादातर इसी के मिट्टी के ही बनते थे। तो अब मिट्टी से गोमय तक पहुंच गया है देश और लोगों की भावनाएं। हाँ, आजकल गणेश जी भी उसी से बन रहे हैं और गणेश जी से तो बन करके भी वो, क्योंकि बाद में भी वो खाद का कार्य उससे हो जाता है, तो ये अच्छी बात है। तो आप इको फ्रेंडली दीपावली, इको फ्रेंडली जीवन भी होना चाहिए, है ना। जीवन में भी थोड़ा सा इको फ्रेंडली रहना चाहिए। तो सात्विकता, पवित्रता, उच्चता, आदर्शता और सकारात्मकता, दिमाग और मन ना इतना, जैसे कहते हैं ना, हमारे एक महात्मा थे, कहते थे, बोले मन क्या है? बोले मन, बोले उल्लू का पट्टा है। बोले क्यों है? क्योंकि बोले जब अच्छी अच्छी बात बताए तो बोले और कहीं घूमता रहता है, जब गलत बात बताए बोले अच्छा और क्या हुआ। जितने बैठे हो ना, किसी की चुगली करनी हो, किसी की निंदा करनी हो, किसी के विषय में गलत बताना हो, झूठी मूठी भी चीज़ें ऐसी करनी हो, तो आदमी कहे अच्छा और क्या है, और क्या हुआ, उसमें रुचि लेता रहता है। किसी को कोई अच्छी बातें बता दो वो सुनेगा नहीं, ठीक है तो बोलता रहता है। तो हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारी आदतें ऐसी बने कि हम अच्छी बातों को सुने, अच्छी बातों को ग्रहण करें। अच्छे से उन्नति होगी, बुरों से अवनति होगी। तो किसी से भी, कहीं से भी आपको जिससे आपकी उन्नति हो सकती हो, आपके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को आप ग्रहण करिए। तो अब भोजन ग्रहण का टाइम होने वाला है। आप सबके लिए बढ़िया भोजन बना रखा है, सबके साथ, हमारे विद्यार्थियों के लिए आपके छात्रावास में और कर्मयोगी भाई बहनों के लिए यहाँ। तो सब भोजन प्रसाद ग्रहण करके आनंद मनाइए। पूज्य स्वामी जी। अच्छा, ये भोजन भी मिलेगा? हम तो सुबह से भूखे ही गर्जर का। तो श्रद्धेय आचार्य श्री ने आपको सबको खूब आशीष दिए है और अपने जीवन में योग को, आयुर्वेद को, इन परंपराओं को आत्मसात करने के लिए संकल्पित भी हुए हैं। तब जो है रामनवमी पर तो मुझे लगता है 100 बच्चे तो भगवत गीता सुनाई दोगे ना, या 200? 200? चलो भाई, इसके लिए डबल अभिनंदन है। तो 200 बच्चे तो विश्वविद्यालय में सुनाएंगे। हमारी जो है आचार्य उर्मिला जी ने अब शास्त्र स्मरण का भी काफ़ी उत्साह दे रखा है और साधना जी ने आयुर्वेद कॉलेज में भी बच्चों को भगवत गीता, और वहाँ पर भी कुछ बच्चों को वहाँ भी पकड़ना। साधना जी जब दोबारा आ जाएंगे ना तब मैं वहाँ बीज डालूंगा। चरक सुश्रुत वगैरह के चरक अलग बनाई, एक चरक सुश्रुत वगैरह के जो आयुर्वेद के लिए ना अलग बनाए, जो आचार्य जी ने बनाए वो पुस्तक, क्योंकि सारा चरक सुश्रुत के जो अलग अलग प्रकरण आपको याद करने पड़ते हैं, उनको याद करना लगाएंगे उन सब। तब श्रद्धेय आचार्य श्री कह रहे हैं विश्वविद्यालय के साथ साथ अब आयुर्वेद कॉलेज में भी साधना जी विशेष रूप से शास्त्र स्मरण का भी विशेष कार्य उसमें भी करेंगे। विश्वविद्यालय के बच्चों को तो करवाया ही है पहले, निघंटु, घेरण संहिता, हठयोग प्रदीपिका और योग, भगवत गीता और उपनिषद तक सुनाए बच्चों ने। 4-5 बच्चे तो विशेष कोरोना में यहीं रुके थे और उन्होंने उपनिषद, पांचों दर्शन सुनाए, 9 उपनिषद सुनाए, भगवत गीता पता विश्वविद्यालय के बच्चों को यह तैयार करवाई थी। तो अब तो 2-2 विदुषियाँ हो गई हैं। साधना जी और मेरे उर्मिला जी का विशेष अभिनंदन है इस काम के लिए अब तो। और इसमें हमारे सारे सन्यासी भी लगे हुए हैं, पूज्य स्वामी सत्यदेव जी, परमार्थ पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, सब लग करके, और हमारे महाविद्वान है डॉक्टर महावीर जी, सब विद्वान विदुषी अब आपको तैयार करवाई देंगे। मुझे लगता है जब अगली बार हम मिलेंगे तो योग दर्शन तो सभी कर ही लोगे ना तब तक।
हाँ, विशेष छोटा छोटा ऐसे रोज याद करते रहना। तो चलो अब ये साधना का और जीवन के निर्माण का जो क्रम है एक भजन के साथ पूरा करते, ठीक। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक। कैसा हो साधक का जीवन? आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति निरमल सुर सरिता सी हो, मति निरमल सुर सरिता सी हो, सुरभितनत भज नागरिया, साधन रत हो साधक भैया, रंति देव सा करुण हृदय हो, रंति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया हो, तुम मोहन की बांसुरिया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत साधक भैया, जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जगहि तरत तव तन मन धन हो, जगहि तरत तव तन मन धन हो, श्याम दाम उद्यम चरणाशय हो, श्याम दाम उद्यम चरणाशय हो, पकड़ प्रभु की ही भैया हो, पकड़ गुरु की ही भैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। तो जीवन में साधना और साधन कभी छूटना नहीं चाहिए। जैसे महाराज जी बोल रहे थे ना, ये कोई अप्सरा हो या अप्सरे हो, हाँ, जो ही चारों तरफ ये मामला बहुत गड़बड़ झाला है, इसलिए सावधान रहना। एक क्षण के लिए भी अपने चित्त को, चेतना को इधर उधर नहीं जाने देना, नहीं तो सावधानी हटी
हमारे गुरुजी हमको 100 बार सुनाया होगा ये वाक्य, फिर भी कुछ लोग दुर्घटना में करते रहते हैं। तो चलो आज के अनुष्ठान को यहीं पर विराम देते हैं। कल दीपावली को फिर भी मिलेंगे, सत्संग भी होगा, यज्ञ भी होगा, और पूरे देश को भी कैसे दीपावली मनानी है। दीपावली पटाखों का पर्व नहीं, किसका पर्व है? हाँ, ये प्रदूषण का नहीं, ये दीपों का पर्व है, प्रकाश का पर्व है, ज्योति का पर्व है। हमारी आत्म ज्योति जलती रहे, निरंतर हम ज्ञान में, ज्योतिर्मय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, उत्साहमय, योगमय, अध्यात्ममय जीवन जीते रहे। ऐसे ही सबको बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। अब शांति पाठ के साथ आज के अनुष्ठान को विराम देते हैं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।